सब शांत देखो, पिछले क्लास में हम लोग पूरा शांत होकर सुनिए। बैक बेंच सपोर्ट को पहले कंसंट्रेशन रहो, ध्यान है तो बोर्ड पर ध्यान दो साहब। देखो पिछले क्लास में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इफेक्ट्स ऑफ बैक बेंच। रे बाबू सीधे बी ग्रुप में भेजेंगे अभी ये बैग लेके भेजेंगे। आवाज निकाला कि सीधे बी ग्रुप में भेजेंगे। बोर्ड पर ध्यान रख सर। इफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। शांत होके क्या बोर्ड पर ध्यान रखा। इफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल पिछले क्लास में पढ़े और अब हमको शुरू करना है नील्स बोर। आवाज बंद करो ना, आवाज बंद करो। बोर्ड पर देखो, आवाज कर रही है तो बोर्ड पर ध्यान नहीं है। नील्स बोर मॉडल देखो एक बात समझो। इफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड देखो और अच्छा बच्चा पढ़ाता ना, आईआईटी लेवल का पढ़ा तो और बढ़िया अच्छा बच्चा मिलता, बेवकूफ ना होता या और अगले साल और बढ़िया एकदम। एक बैच में 10 से 15 बच्चे को भेजना है, फिर नहीं है जब जिसके मुंह से आवाज निकलता उसको बैठना ही नहीं। बार बार समझाते हैं, बोर्ड पर ध्यान रखो। देखो नील्स बोर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में कुछ ऐसा है उसको दूर किया नहीं, लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखा है, बोर मॉडल को शुरू करने से पहले उसको 3 साल को सपोर्ट मिल गया। क्या हुआ क्या सपोर्ट हुआ? एक तो मैक्स प्लांक का क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक का क्वांटम 1920 में जर्मनी में एक साइंटिस्ट हुआ मैक्स प्लांक। 1900 मैक्स प्लांक जर्मनी का, आइंस्टीन जर्मनी का। मैक्स प्लांक नाम का साइंटिस्ट वो दे दिया एक नया क्वांटम थ्योरी क्लासिकल। उससे पहले फिजिक्स न्यूटन के नियम था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सारा लॉ फिर हो जाता है। एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर न्यूटन का कोई नियम सब। तो उसके लिए आया E बराबर h। कल बताया था E बराबर h। माने क्वांटम थ्योरी क्या है वो आ गया। नील बोर के पहले क्वांटम थ्योरी आ गया मार्केट। क्वांटम थ्योरी आ गया 1980 में मैक्स प्लांक। E बराबर h क्या है? E बराबर h देखो क्या हो। जैसे लोगों को पहले मन में ये बात थी, देखो यहाँ लोगों के मन में ये बात थी कि गर्म वस्तु, ध्यान से देखो, जैसे गर्म वस्तु जो ठंडा होता है हीट फेंकता है, तो लोग पहले बोलता था कि हीट डायरेक्ट कंटिन्यूअस फेंकता है ऐसे। लेकिन बैक बेंच थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। यहाँ देखो हम ध्यान दे रहे हैं, इसको ध्यान नहीं बोल। देखो पहले लोगों को मन में था कि हीट जो निकलता है कंटिन्यूअस, लेकिन ये मैथ्स में कहा जैसे गर्म वस्तु से हीट ऐसे निकलता है क्वांटाइज। देखो ऐसे ये हुआ क्वांटाइज। डेल्टा ई बराबर एच न्यू, भन नहीं होना चाहिए। एच न्यू बराबर कितना, ये 20 निकलता। ये हुआ क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी पर कमजोर बच्चा कैसे समझेगा? कमजोर बच्चा ऐसे समझेगा कि जब तुम्हारा नया घर बना है, दीवार को पानी फटाते हो तो कंटिन्यूअस पानी आता है, अब बंदूक की गोली छोड़ो डरता रहेगा। क्वांटाइज जैसे अलग अलग, अब तुम बोलो भोज में दाल पट रहा है तो कंटिन्यूअस। अब मिठाई क्वांटाइज, एक पीस, 2 पीस, 5 पीस, जैसे 1 2 3 करोगे। देखो ये है क्वांटम थ्योरी। आगे और डिटेल में पढ़ें, ठीक है? देखो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। नील बोर को बड़ी मदद की क्वांटम एटॉमिक क्वांटम थ्योरी बनाया था मैक्स प्लांक, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला आदमी था जो क्वांटम थ्योरी लगा। यही क्वांटम थ्योरी। आइंस्टीन इस क्वांटम थ्योरी का विरोध किया, बहुत विरोध किया, लेकिन प्रैक्टिकल सब किया गया तो क्वांटम थ्योरी प्रैक्टिकल जब किया गया तो बहुत सही निकला। शुरू में आइंस्टीन विरोध किए थे क्वांटम थ्योरी, लेकिन नोबेल प्राइज जब मिला तो इसी क्वांटम थ्योरी, लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन को नोबेल प्राइज। ये क्वांटम थ्योरी ऐसा चीज था जो केमिस्ट्री या फिजिक्स में लगा दिया उसको नोबेल प्राइज। इतना बढ़िया कंसेप्ट था क्वांटम।
देखो दो थ्योरी होता है, क्लासिकल थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम थ्योरी, पुराना फिजिक्स न्यूटन वाला क्लासिकल थ्योरी। इस बात को समझो। अब नील बोर पहला आदमी था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम थ्योरी लेके आया, एटॉमिक क्वांटम थ्योरी लेके आया। उसके बाद एटॉमिक में बहुत विकास हुआ क्वांटम थ्योरी। लेकिन नील बोर क्वांटम थ्योरी अपने नहीं बनाया। क्वांटम थ्योरी कौन बनाया था? मैक्स प्लांक का 1913 में लगा दिया यही फॉर्मूला डेल्टा ई बराबर। अभी क्या कहते हैं क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक क्या कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ एटम और मॉलिक्यूल से बना है। देखो पानी किससे बना? मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल नहीं। तो ये क्या कहे प्लांक क्या कहे कि कोई वस्तु पदार्थ एटम और मॉलिक्यूल से बना है, और ये एटम और मॉलिक्यूल जो हीट फेंकता है ना, कंटिन्यूअस नहीं फेंकता, ऐसे नहीं फेंकता, कैसे फेंकता है? पक पक बंदूक की गोली लगातार नहीं फेंकता, समझ गए ना? ये देखो लगातार नहीं, हीट लगातार नहीं फेंकता। और पुराना सारा वैज्ञानिक कहता था ऐसे ही गर्म वस्तु, चाहे गर्म है कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा, हीट ऐसे भागेगा, सब तरफ भाग जाएगा, कंटिन्यूअस। ये पहला आदमी था मैक्स प्लांक, ये समझे पकड़े गर्म वस्तु से हीट निकलता है ना, कंटिन्यूअस नहीं निकलता, ऐसे नहीं, कैसे निकलता? अब बोलो पानी पटाते हैं दीवार पर, क्या हुआ? कंटिन्यूअस। अब बंदूक की गोली चलाते हैं तो क्या हुआ? बन जाएगी, एक गोली दो गोली लगातार नहीं होगा, बीच में गैप है। इस तरह से क्वांटम सुनो, ये थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत मदद किया क्वांटम थ्योरी। लेकिन याद रखना नील बोर क्वांटम थ्योरी नहीं बनाया, बनाया कौन था? मैक्स प्लांक। और जब कोई ये क्वेश्चन पूछे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम थ्योरी लगाने वाला पहला आदमी कौन था? नील बोर। नोबेल प्राइज मिला इसलिए मिला कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कौन से किया? क्वांटम थ्योरी। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक थ्योरी को किससे व्याख्या की? कौन दी? क्वांटम। आइंस्टीन को भी नोबेल प्राइज मिला, इसलिए मिला जिस थ्योरी का शुरू में विरोध कर रहे थे। जब क्वांटम थ्योरी बनाया था विरोध किया, अपना नोबेल प्राइज जब मिला तो किसी थ्योरी को लगाए थे, क्वांटम थ्योरी को लगाए थे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में नोबेल प्राइज मिला। समझो बहुत अच्छा चीज था। हम आपको ये बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्या कहता है, कहा कि बाबू है डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के बाद डायरेक्ट बोर मॉडल पर नहीं जाइए, कहानी सुनाइए इस सब दुनिया में साइंस कैसे बढ़ा। इसको नील बोर को कौन थ्योरी मिल गया? कौन थ्योरी? क्वांटम थ्योरी। नहीं आप देखो कोई आदमी तलवार से लड़ रहा था, राइफल मिल गया, नहीं अंतर आ जाएगा? अंतर नहीं आ जाएगा? एक राइफल वाला तीसरा मिल गया नहीं, कहने का अर्थ समझो तो ये क्वांटम थ्योरी का हथियार मिल गया नील बोर को। और नील बोर यही क्वांटम थ्योरी कौन चैप्टर पर लगा दिया? ये क्या कहा कि सुनो कैसे कहानी को पता है? एटम में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहता है, खास ऑर्बिट में घूमते रहता है, और घूमते रहता है। जब तक एक खास ऑर्बिट में घूमेगा तब तक न तो ऊर्जा छोड़ेगा न ग्रहण करेगा। लेकिन जब ऊपर से नीचे कूद रहे थे, यहाँ 25 जूल एनर्जी, यहाँ 20 जूल एनर्जी, 5 जूल का वो लाइट, इसमें 20 जूल वाला आ सकता है, इसमें 25 जूल लेके आ गया, ताकि पहले 5 जूल फेंको तब इधर में आएगा, इसमें जब तक रहेगा तो 20 जूल रखना पड़ेगा। 5 जूल का लाइट, समझ गए ना? समझे बात को? अब देखो ये इलेक्ट्रॉन, सुनो इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी छोड़ता है कि जब जंप करता है तब छोड़ता है? जब जंप करता है, जंप करेगा तब मैंने समझ लेते हैं। देखो लगातार एनर्जी नहीं छोड़ता, कब छोड़ता है? जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तब। आगे हम लोग बहुत डिटेल में बोर मॉडल को पढ़ेंगे। आज आप बोलो तो क्या कहा था मैक्स प्लांक? क्या कहा था? माने एटम और मॉलिक्यूल ऑफ ए सबस्टेंस emits और absorb एनर्जी डिसकंटिन्यूअस। समझ गए ना बाबू? सुनो तुम लोग इधर, तुम बाहर जाओ, जाओ बात करना। देखो क्या लिखे, काम क्या लिखे? एटम और क्या? एटम और मॉलिक्यूल किसी कोई सबस्टेंस में एटम और मॉलिक्यूल जो है ना एनर्जी छोड़ता है या ग्रहण करता है, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, ऐसे तो कहा एटम मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रॉन पर लगा दिए नील बोर। इलेक्ट्रॉन जब तक एक खास ऑर्बिट में घूमते रहता है तब तक न तो ऊर्जा छोड़ता है, तब तक न तो ऊर्जा छोड़ता है, क्या करता है? ग्रहण करता है। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां? हायर ऑर्बिट से कहां जंप करता है? लोअर ऑर्बिट से एनर्जी छोड़ता है। और जब एनर्जी लोअर से हायर जंप करेगा जॉब करेगा। एक बात समझिए, एक क्वांटम थ्योरी था। इस ये क्या कहता था? क्वांटम थ्योरी क्या कहता था? वो तो
कि एटम और मॉलिक्यूल, किसी सबस्टेंस का और एटम और मॉलिक्यूल हीट छोड़ता है, लगातार नहीं छोड़ता, उसमें क्वांटाइज, ये हुआ क्वांटाइज, ये वाला क्वांटाइज, ये क्या है, समझ गया, ये हुआ क्वांटाइज, ये क्या हुआ। अब देखो एक बात, अगले पॉइंट को डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में हम लोग देखे। अब देखो, अब हम आना था हमको नीलबोर्ड मॉडल में। नीलबोर्ड में पहला मोड कहाँ से मिला, मदद मिला, कौन थ्योरी से मिला, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी कौन बनाया था, मैक्स प्लांक। क्वांटम थ्योरी कौन बनाया था, मैक्स प्लांक। अब देखो क्या आगे देखो, अब हो गया क्लास, चलो तब ठीक है, अगला क्लास आगे, चलो सर आगे हम इधर देखते हैं, अगले क्लास में आगे बताओ। देखो बेटा बंद करो, कहाँ से बंद होगा।